नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो CTET का जो एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई के महीने में, तो उसके लिए संस्कृत से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं सभी के सभी जो है महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है आपके जो CTET है, इसके अलावा जो अन्य जो एग्ज़ाम हैं उनमें भी जाए काम आएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं बदलते हैं, सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो इस कारण से जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये आपके सभी एग्ज़ामों में काम आते हैं, क्योंकि चाहे इसमें आपका अनुवाद है, प्रत्यय है, संधि है, समास है, तो ये कुछ ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते हैं। तो CTET के अलावा आपके सभी एग्ज़ामों में काम आएंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके दो भाग देखने को मिलेंगे, लैंग्वेज 1 और 2 जब आप फॉर्म फिल करते हैं, तो उसी के अनुसार फिर भाषा 1 में अगर आपने संस्कृत फिल किया हुआ तो वही करना है, और अगर लैंग्वेज 1 में हिंदी है तो हिंदी करना है। तो वो आप जो एग्ज़ाम में देख लेना। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हमारे जो पैडागोजी जो है उससे क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे तो पहले इसमें आपके पैडागोजी वाले क्वेश्चन आ जाए बाल विकास से, या गद्यांश आ जाए, या फिर पद्यांश आ जाए। तो वो एग्ज़ाम लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन दे रहा है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर पैडागोजी या उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको इसमें करेंगे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, रटन अभ्यास कालीन विद्यार्थी नाम विकास से कीदृश रक्षति भवति। मतलब क्या, यहाँ पर ये कीदृश क्षति भवति, क्षति मतलब लॉस, कि जो रटना जो होता है, अगर हम रटते हैं तो कोई भी गद्य है, पद्य है, ये क्वेश्चन आंसर है, तो उनको अगर रटते हैं तो इससे क्या हानि होती है, क्या लॉस होता है। कक्षा अध्यापन कर्माते दूरीकृताः भवन्ति, अध्ययनोपरि समुचितं ध्यानं दातुम् अशक्ताः भवन्ति, तेषां बद्धे विकासनं भवति, तेषां आत्मविश्वासः नष्टः भवति। और इसमें जो ऑप्शन में माना गया है, जो ऑप्शन बी वाला है कि ते अध्ययनोपरि समुचित ध्यान दातुम् अशक्ताः भवन्ति। तो इसका एक जो सबसे बड़ी हानि यही है कि जैसे आप मतलब कोई रट भी लेते हैं किसी क्वेश्चन को, तो वो जो कुछ ही समय के लिए आप उसे याद रख सकते हैं, लंबे समय के लिए आप जो उसे याद नहीं रख सकते हैं। अगर लंबे समय के लिए आपने याद रखना है तब उसको आपने याद करना होगा, क्योंकि रटना जाओ कुछ समय के लिए हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि सही भी हो, क्योंकि अगर आप उसमें से बीच में से कोई लाइन भूल गए तब आपका सभी की सभी जो मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए जो है रट कर नहीं बल्कि समझ कर जा पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो ते अध्ययनोपरि समुचित ध्यान दातुम् अशक्ताः भवन्ति। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो रटनाभ्यास है, रटन अभ्यास, इसके कारण विद्यार्थी अध्ययन पर समुचित ध्यान देने में असमर्थ होते हैं, जिससे उनके विकास में क्षति होती है। क्योंकि वे सीधा रट्टा मार कर उसे याद तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो उसे भूल जाते हैं, और हो सकता है सही भी याद न हो। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, भाषा शिक्षण संदर्भे आगमनात्मक प्रत्यय ऐसा लाभांस्ति। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो आगमनात्मक पत्ती है, दो पत्ती हैं, एक आगमन होती है, एक होती है निगमन। निगमन जो इसमें पहले नियम होते हैं, बाद में उदाहरण होते हैं, और ये आगमन वाली जो उसकी बिल्कुल उल्टी है। तो इसमें पहले उदाहरण बाद में नियम होते हैं। तो भाषा शिक्षण संदर्भ आगमनात्मक पत्य है ऐसा लाभ है अस्ति। कक्षा में अनुशासनम रक्षितं भवति, विद्यार्थी अल्पे समय अधिक पठितुं शक्नोति, शिक्षार्थी भी गृहकर्म करणस्य आवश्यकता नास्ति, या विद्यार्थिनः रटनाभ्यासं न कुर्वन्ति। तो ये जो आगमनात्मक पत्ती है, इसका लाभ क्या है, और इसका जो इनमें लाभ है कि ऑप्शन डी वाला है, विद्यार्थी जैसे रटने का अभ्यास नहीं करते हैं। तो यही है आगमनात्मक पत्ती, पहले उदाहरण बाद में नियम। अर्थात भाषा शिक्षण के आगमनात्मक पत्ती के संदर्भ में विद्यार्थियों का रटन अभ्यास न करना, यही आगमन पत्ती के अंतर्गत गिना जाता है। छोटी कक्षाएं जो होती हैं उसमें
इसको कारगर माना गया है, और जो बड़ी कक्षाएं उसमें निगमन विधि जो होती है उसको माना गया है। अगर एग्जाम में इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। उसके बाद है भाषा तावत अभिव्यक्ति है स्वमत व्यक्तीकरण से सर्वश्रेष्ठ माध्यम अस्ति। भाषा तावत अभिव्यक्ति स्वमत व्यक्तीकरण से सर्वश्रेष्ठ माध्यम प्रचार, संग्रह, विनिमय या फिर उपयुक्तम सर्वमपि, मतलब ऊपर जो दिए गए हैं ये सभी। तो भाषा तावत अभिव्यक्ति स्वमत व्यक्तीकरण से सर्वश्रेष्ठ माध्यम, तो यहाँ पर जो भाषा व्यक्त करने का सर्वश्रेष्ठ जो माध्यम है, जो ऑप्शन सी वाला है विनिमय। विनिमय क्या होता है? अपने विचार जो होते हैं उनका आदान प्रदान। और इसके बारे में भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। अर्थात भाषा अभिव्यक्ति अपने मत के अभिव्यक्तिकरण के सर्वश्रेष्ठ विनिमय आदान प्रदान का माध्यम है। तो भाषा व्यक्त करने का सबसे अच्छा जो माध्यम है यहाँ पर ये अपने जो विचार जो है उनका आदान प्रदान से लिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन है भारतीय छात्रस्य कस्याः शिक्षण महती आवश्यकता अस्ति। तो भारतीय छात्रस्य किसके शिक्षण की ज़्यादा आवश्यकता है? मातृभाषा की है, मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा दोनों में, मातृभाषा और अंग्रेजी भाषा में, या काफ़ी तीसरा भाषा, या किन्हीं भी 3 भाषाओं में। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो ये तीसरा शब्द आया है। तीसरा भी एग्जाम में कई बार देखने को मिला है कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, क्या है। तो एक होता है चतसरा, तीसरा ये स्त्रीलिंग जो है उसमें आते हैं। तो इनमें कौन से वाला माना गया है छात्रों के लिए जिसकी आवश्यकता है? और इसमें जो माना गया है ऑप्शन डी वाला। तो कोई भी 3 जो है ये माने गए हैं। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। अर्थात भारतीय छात्रों के शिक्षण के लिए मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा एवं आंग्ल भाषा ये अत्यंत आवश्यक है। तो इन तीनों को माना गया है। उसके बाद है अभिव्यापक कक्षायां भाषा शिक्षण इहम एका समस्या। अभिव्यापक कक्षा में भाषा शिक्षण में इनमें से एक समस्या है। इंक्लूसिव क्लासरूम अभिव्यापक कक्षा में तो कौन सी समस्या? विद्यार्थी नाम योग्यता विषयक अक्षमता। विद्यार्थी नाम योग्यता विषयक अक्षमता, विद्यार्थीषु परस्परम रुचि भेद है, उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरण विकास अनुकूलता या असमर्थ्यम, और उपयुक्त अधिगम समग्र अभाव है। तो अभिव्यापक कक्षा में भाषा शिक्षण में इनमें से एक समस्या है, और इनमें जो समस्या है जो ऑप्शन सी वाली है, उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरण विकास अनुकूलता असमर्थ्यम। तो इसके बारे में भी जहाँ देख लेते हैं क्या कहा गया है। अर्थात अभिव्यापक कक्षा में उपयुक्त भाषा अधिगम, भाषा को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण का विकास न होना भाषा शिक्षण की एक समस्या है। कि अभिव्यापक कक्षा में उपयुक्त भाषा अधिगम अर्थात भाषा को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण का न होना भाषा शिक्षण की एक समस्या है। अब वातावरण क्या है? जैसे कई बार क्या है, स्कूल जो होते हैं ये ऐसी जगह पर बने होते हैं जो किसी ऐसी जगह के पास होता है जहाँ पर ज़्यादा शोरगुल रहता है, कि जैसे कोई फैक्ट्री वगैरह हो गई उनके पास है, या जैसे पैलेस वगैरह हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर भी ज़्यादा शोरगुल रहते हैं, डीजे वगैरह जो बजते रहते हैं, या शहर में भीड़ भाड़ वाली जगह पर। तो इससे क्या है, सीखने पर जो है प्रभाव पड़ता है, क्योंकि स्कूल जो होते हैं ये ऐसी जगह पर होने चाहिए जहाँ पर वातावरण क्या है, बिल्कुल एक शांत हो। तो ये वातावरण जो है इसको यहाँ पर माना गया है। उसके बाद है अधस्तनेषु कथमम उत्तरम मातृभाषा शिक्षण उपयोगी ज्ञान लक्ष्येषु अन्यतमम नास्ति। तो अधस्तनेषु यहाँ पर जो अध मतलब क्या है, नीचे जो दिए गए इनमें से कौन सा उत्तर जो मातृभाषा शिक्षण के लिए उपयोगी ज्ञान के जो लक्षण है इसमें अन्यतम नहीं है, दूसरा नहीं है। उच्चारण ज्ञानार्जनम, भाषागत विभिन्न प्रकार लेखनम ज्ञानार्जनम, भाषा तत्वानाम प्रभूत ज्ञान प्राप्ति, या विषय वस्तु न है ज्ञानार्जनम। तो इसमें कौन सा माना गया है?
और इसमें है ऑप्शन ए वाला, उच्चारणस्य ज्ञान अर्जनम। मातृभाषा शिक्षण उपयोगी ज्ञान लक्ष्यों में जो दूसरा नहीं है, अन्य नहीं है, तो वो उच्चारण ज्ञान अर्जन को माना गया है। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर उत्तर क्या है कि मातृभाषा शिक्षण उपयोगी ज्ञान लक्ष्यों में अन्यतम जो है नहीं माना गया है। तो ऑप्शन जो है ये ए वाला माना गया है। उसके बाद है इनमें से निम्नलिखितेषु का पत्ति ही शिक्षण पत्ति ही उच्यते। तो इनमें कौन सी पत्ति है जिसे शिक्षण पत्ति कहा गया है, टीचिंग मेथड कहा गया है? चयन पत्ति, रुचि, प्रेरणा या फिर ये सभी? तो शिक्षण पत्ति का यहाँ पर इनमें एक उदाहरण है और ये सभी के सभी इसके उदाहरण हैं, जिसमें चयन की पत्ति आ जाते हैं, सिलेक्शन मेथड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, मोटिवेशनल हो गया। तो प्रेरणा, रुचि और चयन क्या है, इन तीनों को यहाँ पर इसमें माना गया है। उसके बाद क्वेश्चन है भाषा शिक्षण दृश्य श्रव्य सामग्री उपयुक्त भवति। भाषा शिक्षण में दृश्य और श्रव्य है, जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन सकते हैं, ऑडियो विजुअल कह सकते हैं आप। तो इनको उपयुक्त माना गया है शुद्ध उच्चारण के लिए, लेखन के लिए, पढ़ने के लिए या न कथनचित किसी के लिए नहीं। तो ये दृश्य श्रव्य जो सामग्री है इसको उपयुक्त माना गया है। और उपयुक्त कौन सा है? तो जो ऑप्शन डी वाला है। तो इस क्या है, इनमें से न कथनचित इसको माना गया है। तो इसमें क्या कहा गया है इसके बारे में देख लेते हैं कि भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध पठन, इन तीनों की गणना नहीं की जाती है। उसके बाद आ जाता है उपचारात्मक जो शिक्षण पद्धति है, रिमीडियल कोचिंग। ये क्या है? व्यतिक्रमेण समस्या नाम प्रस्तुतिं करोति, समस्या है प्रति भाषा सिद्धांत ज्ञानम प्रददाति, समस्या अभिज्ञानार्थम अपेक्षित काठिन्यस्य स्तरम वर्धयति या समस्या नाम समाधाने साफल्यम प्रति प्राप्यति। तो उपचारात्मक शिक्षण पद्धति ये क्या है? और उपचारात्मक जो शिक्षण पद्धति है जो इसमें ऑप्शन डी वाली मानी गई है, समस्या नाम समाधाने साफल्यम प्रति प्राप्यति। तो इसको भी देख लेते हैं क्या है कि उपचारात्मक जो शिक्षण पद्धति है ये समस्या समाधान के लिए सफलता को प्राप्त करती है। समस्या नाम समाधाने साफल्यम प्रति प्राप्यति। उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है हमारा, यदा छात्र विराम आदि चिन्ह विषय कौशल वर्धनार्थम शिक्षिता भवन्ति तदा ते। यदि छात्र क्या विराम चिन्ह जो होते हैं, विराम चिन्ह विषय जो कौशल को बढ़ाने के लिए शिक्षित होते हैं, तो वे हैं संभाषण कौशल को बढ़ा रहे हैं, अपनी सृजनात्मकता जो है उसको बढ़ा रहे हैं, अधिगम कौशल को सुदृढ़ कर रहे हैं, या लेखन की जो शुद्धता है उसको प्राप्त कर रहे हैं। तो विराम चिन्ह आदि जो है इसको पढ़ने से किस चीज़ में वृद्धि होती है? और इसमें जो माना गया है जो ऑप्शन डी वाला है। तो क्या है, इसका लिखने से संबंध है, लिखने की शुद्धता से। तो इसमें देख लेते हैं क्या कहा गया है कि था जब छात्र विराम आदि चिन्हों का प्रयोग भाषा कौशल के विकास हेतु करते हैं तब वे अपनी लेखन शुद्धता को प्राप्त करते हैं। तो इससे क्या है, ग्रामर जो है व्याकरण वो सही होती है। उसके बाद है भाषा शिक्षण कक्षायां रचनावादस्य अर्थः भवति। ये जो भाषा शिक्षण की जो कक्षा है इसमें रचनावाद का अर्थ होता है। छात्रा पंच विषय स्वकीयम अध्ययनम ज्ञानम च वस्तूनां प्रतिबिंबनम अनुभव द्वारा भाषा कौशलेन च प्राप्नुवन्ति। छात्राः स्वकीयम अधिगम सामग्रीं स्वयं निर्माय प्रत्यक्ष ज्ञानम प्राप्नुवन्ति। छात्रा विविध असमान दृष्टान्तान् पठित्वा सुदृढं समाधानं स्वयं प्राप्नुवन्ति। छात्राः केनचित् अध्यापकेन सहकृताः भवन्ति और विभिन्न माध्यमानां साहाय्येन स्वकीयं सिद्धान्तं व्यवस्थापयन्ति। तो यहाँ पर भाषा शिक्षण की कक्षा में रचनावाद का क्या अर्थ है? रचना करना। और इनमें जो रचना करने का जो अर्थ लिया गया है तो ये ऑप्शन ए से लिया गया है कि छात्रा प्रपंच विषय स्वकीयम अध्ययनम ज्ञानम वस्तूनां प्रतिबिंबनम अनुभव द्वारा भाषा कौशलेन च प्राप्नुवन्ति। तो इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है
कि भाषा शिक्षण की कक्षा में रचनावाद का छात्र अपने संबंधित विषय का अध्ययन, ज्ञान और वस्तुओं का प्रतिबिंब अपने अनुभव द्वारा और भाषा कौशल के द्वारा प्राप्त करता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए को माना गया है। उसके बाद है निम्नलिखितेषु कथमम उत्तरम प्रादेशिक भाषा विकास है समस्या नास्ति इति सोचेति। तो यहाँ पर जो निम्नलिखितेषु कौन सा उत्तर जो है प्रादेशिक भाषा विकास की समस्या नास्ति है, जो प्रादेशिक भाषा विकास के लिए समस्या नहीं है, ये कौन सा सूचित करता है? बोधने अस्पष्टता अनुवाद विषयक समस्या अस्मिन् विषय जनानां परिचय अभाव है या सुविधा नाम अभाव है। तो प्रादेशिक भाषा विकास के लिए समस्या नहीं है और जो समस्या इनमें नहीं है जो ऑप्शन सी वाली है। तो अस्मिन् विषय जनानां परिचय अभाव है। अब और कौन कौन सी हैं? बोधने अस्पष्टता हो गई, अनुवाद विषयक समस्या हो गई, सुविधाओं का अभाव हो गया। तो ये आ जाती है इसमें और नहीं है जो ऑप्शन सी वाली अस्मिन् विषय जनानां परिचय अभाव है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो प्रादेशिक भाषा विकास के संदर्भ में छात्र को समस्या नहीं होती, क्योंकि वह इस विषय के संदर्भ में लोगों से परिचय रहित रहता है और वह केवल अपने सगे संबंधियों एवं सब मित्रों के संपर्क में ही अधिक रहता है। तो ऑप्शन सी जो माना गया है। और अगर एग्जाम में आ जाए कि कौन सा है तो ये तीनों आएंगे, तो क्योंकि ये एक अलग है। प्रादेशिक भाषा विकास में एक समस्या नहीं है तो ये वाला आ जाएगा ऑप्शन सी वाला। अगर यहाँ पर है आ जाए तो फिर ये ए, बी और डी जो है ये आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है भोजन सामर्थ्यम नाम। भोजन सामर्थ्य क्या नाम है? व्याकरण से विश्लेषण है, बोधार्थम व्यवस्थिता एकापत्ति ही, मानवगत सहज प्रतिभाया कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया, केवलम आवश्यक शब्दावल्यः प्रयोग है या तादृशस्य वातावरणस्य निर्माणम यस्मिन् बालकः मातृभाषा अध्ययनं कुर्युः। तो भाषा अर्जन सामर्थ्य ये नाम है। तो ये क्या है? भाषा अर्जन सामर्थ्य। और भाषा अर्जन सामर्थ्य से जो यहाँ पर संबंध इनमें माना गया है तो ऑप्शन बी से माना गया है। मानवगत सहज प्रतिभाया कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया, अर्थात मानवगत सहज प्रतिभा के कारण भाषा अध्ययन के लिए एक प्रक्रिया भाषा के अर्जन का सामर्थ्य है। तो इसमें जो है ये ऑप्शन बी जो है इसको माना गया भाषा अर्जन सामर्थ्य है। मानवगत सहज प्रतिभाया कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भाषा अध्यापक है अस्मात् लेखन कौशलम शिक्षितुम शक्नोति। भाषा अध्यापक या इनमें से लेखन कौशल के द्वारा शिक्षित कर सकता है या क्या कर सकता है? ज्ञानवर्धक विचाराणाम साहाय्येन सब शब्दै मातृभाषायां लिखितुम् उक्त्वा, छात्रान् लेख आदीनि पठितुं सूचित्वा, श्रुतलेखनम, छात्राणां कृते स्पष्टतया लिखितुम् आदेश है। तो भाषा का अध्यापक इनमें से लेखन कौशल को शिक्षित करने के लिए क्या कर सकता है? और इनमें जो रहेगा जो ऑप्शन ए वाला है। तो ज्ञानवर्धक विचारों की सहायता से सब शब्द अपने शब्दों के द्वारा मातृभाषा को लिखने के लिए कह सकता है। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या कहा गया है। अर्थात भाषा अध्यापक ज्ञानवर्धक विचारों एवं अपने मातृभाषक शब्दों के द्वारा लेखन कौशल के विकास को बढ़ाने का प्रयत्न करता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए वाला माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है कक्षायां पाठ्यमान संदर्भे छात्रः क्लिष्टान् प्रश्नान् पृच्छति तदानीं किं क्रियते। कक्षा में पाठ्यमान संदर्भे छात्रः क्लिष्टान् प्रश्नान् पृच्छति। कक्षा में पाठ्यमान संदर्भ में छात्र जो क्लिष्ट प्रश्न है उनको पूछते हैं। तदानीं किं क्रियते पुस्तके पठित्वा पश्चात शंका शब्दान् चर्चितुं प्रयत्नः क्रियते। तो इसका क्वेश्चन है मतलब यहाँ पर पूछा गया कि अगर किसी को कोई प्रश्न में कोई शंका है, कोई दिक्कत आती है तो वो जब छात्र से पूछता है
तब जो छात्र जब अध्यापक से पूछता है तो अध्यापक जो उनके द्वारा क्या करना चाहिए। पुस्तके पठित्वा पश्चात् शंका समाधानं चर्चितुं प्रयत्नः क्रियते, छात्रान् तर्जयित्वा अनुशासितः भवितुं सूचना क्रियते, तत्क्षणमेव गत्वा सज्जतां कृत्वा शंका समाधानं क्रियते, तादृशान् सर्वान् अपि प्रश्नान् विलिख्य अनन्तरदिने सर्वेषां तेषां समाधानं क्रियते। तो जैसे कोई बच्चे को कहीं पर किसी क्वेश्चन में कुछ पूछना है, कोई दिक्कत आती है और वे अध्यापक से कोई उनके बारे में कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो एक अध्यापक जो है उनके द्वारा फिर क्या किया जाना चाहिए। तो अध्यापक जो है यहाँ पर कौन सा माना गया है। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसमें जो ऑप्शन डी वाला ये रहेगा। तादृशान् सर्वाणि प्रश्नानि विलिख्य अन्तर्दिने तेषां सर्वेषां तेषां समाधानं क्रियते, कि उन जो भी मैं कुछ पूछ रहे हैं उनके बारे में लिख लो और फिर जो अगले दिन जो बच्चों को बता दो। अगर समय हो तब कक्षा के बाद भी जो उनकी शंका का समाधान किया जा सकता है। अगर उस दिन समय नहीं हो तो अगले दिन या फिर बच्चों को इसके बारे में बताया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है इसमें ये गलत है, ऑप्शन डी जो है इसमें ये आएगा। तो ये तो यहाँ पर पैडागोजी जो उसके क्वेश्चन थे। और अब जो हम यहाँ पर जो गद्यांश है इसमें से क्वेश्चन को करेंगे। और गद्यांश आपने एक बार में ही पढ़ लेना है ताकि बार बार आपको जो गद्यांश पढ़ने की जरूरत ही ना रहे, क्योंकि एग्जाम में समय जो बहुत कम होता है। तो यहाँ पर गद्यांश की पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति सब। पूरा मतलब पहले एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। जब सम जो लग जाता है तो इसका अर्थ भूतकाल में हो जाता है। प्रतिवस्ती रहती है और जब यहाँ पर सम लग गया तो रहती थी। कालेन तस्या संतति ही जाता, समय के साथ ही उनकी संतान हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। और एकदा कश्चित् परमतः गजत् तस्य वृक्षस्य अधः गत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटेत्। एक बार कोई जो मदमस्त जो हाथी कह सकते हैं या दुष्ट हाथी, तस्य वृक्षस्य अधः उस वृक्ष के नीचे आकर, अगत्य आगम और लय प्रत्यय, अगत्य उस वृक्ष के नीचे आकर, तस्य शाखाम उसकी शाखाओं को अपनी सूंड से तोड़ देता है। अत्रोटेत तोड़ दिया, ये लंग लकार जो उसमें है, अत्रोटेत मतलब तोड़ दिया। चटकाया नीड़म भूभि अपतत, चटकाया चिड़िया का जो घोंसला था, नीड़ घोंसला, भूभि अपतत भूमि पर गिर पड़ा या नीचे गिर गया। अपतत जो ये भी लंग लकार में बना है क्योंकि भूमि पर गिर गया। तेन अंडानी विशीनानी, और उससे जो अंडे थे वो टूट गए या नष्ट हो गए। अत्सा चटका वेलपत, अब इसके बाद जो वह चिड़िया थी वह विलाप करने लग जाती है। तस्य विलापम श्रुत्वा काष्ठकूड़ा नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत। तस्य विलापम श्रुत्वा, उसके विलाप को सुनकर, ये जो श्रुत्वा जो है इसमें कत्वा प्रत्यय लगा, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, कि उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूट नाम का जो एक पक्षी था दुख से ताम उसको अपरिचित पूछता है कि उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूट नाम का जो खग है, पक्षी है, वो दुख से उसको पूछता है। ये दुख से उसने पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी, कि हे भद्रे क्यों रो रही हो। ये देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर है, मतलब क्वेश्चन किया जा रहा है कि हे भद्रे तुम क्यों रो रही हो, भद्रे किमर्थम विलपसी, तुम क्यों विलाप कर रही हो। इति इस प्रकार। चटका अवतत, चटका जो चिड़िया थी उसने बोला, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति ही नाचिता। दुष्टेन एकेन, एक दुष्ट हाथी के द्वारा, दुष्टेन एकेन एक दुष्ट, गजेन हाथी के द्वारा, एक दुष्ट हाथी के द्वारा, मम संतति ही नाचिता, मेरी जो संतान है उनको नष्ट कर दिया गया है। तस्य गजस्य वधेन एवं दुखम अपसरेत, और उस गज के वध से ही मेरा जो दुख है वो दूर होगा। ततः काष्ठकूट है ताम वीणार्वा नाम्न्यः मक्षिकाया समीपम आनयत।
ततः उसके बाद, काष्ठकूट है काष्ठकूट नाम का, ताम उसको, तब वह काष्ठकूट, ताम उसको वीणा, ये वीणा वर्बा एक नाम है, उस नाम वाली एक मक्खी के पास लेकर आया। अनहत निधत्व यहाँ पर ले जाने अर्थ में, अनहत लेकर आया कि उसके बाद जो काष्ठकूट है उसको, जो चिड़िया थी उसके लिए यह प्रयोग हुआ है, उसको वीणा नाम की एक जो मक्खी थी उनके पास लेकर आता है। तयो वार्ताम श्रुत्वा मक्षी का उदत, उन दोनों की बात को सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, मक्षी का उदत मक्खी ने कहा, ममापि मित्र मंडूक है मेघनाद अस्ति, मेरा भी एक मित्र है मंडूक मेंढक मेघनाद, कि मेरा भी मित्र मेंढक मेघनाद है। शीघ्रम तम उपेते यथोचितम कृष्यामि, शीघ्र ही उसके पास जाकर जैसा सही होगा वैसा करेंगे। तदानीम तब मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्ववृत्तान्तं न्यवेदिताम्। तदानीम तब से, तब जा तव मक्षिकया सह, तदानीम उसी समय वे दोनों मक्खी के साथ गत्वा जाकर, गम धातु और कत्वा प्रत्यय, गम धातु है यहाँ पर, इसमें गम धातु कत्वा प्रत्यय गत्वा, मेघनादस्य पुरः, मेघनाद जो थे उसके सामने, सर्ववृत्तान्तम न्यायवेदिताम, सारा जो वृत्तांत था वो सुनाते हैं। तदानीम तव मक्षिकया, उसके बाद वे दोनों, सह तव मतलब वे दोनों मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने अपना सारा वृत्तांत बता देते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये कहानी है, और इससे आगे की कहानी आपको पता ही होगी, नहीं पता होगी तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें उसके बाद जो सारी घटना जो उसको बता देते हैं। और फिर जो है एक दिन जो मेघनाद जो मेंढक है वो प्लान बनाते हैं एक गड्ढा खोदकर, उसमें जो हाथी जो उसको घेर कर मारने का। तो गड्ढा खोदा जाता है और उसके बाद जो मेंढक है, मेंढक उस गड्ढे के पास टर करता है। मेघनाद मक्खी जो उसको उस गड्ढे के पास लेकर आती है, और मक्खी जो उसको गड्ढे के पास लेकर आती है और वो जो उस गड्ढे में गिरकर मर जाता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसमें घटना होती है, और जो हाथी जो वो मर जाता है वृक्ष से। तो अब जो यहाँ पर जो ये इसमें जो एक गद्यांश है, इसमें से जो क्वेश्चन आंसर है वो आपने फिल करने हैं। वृक्ष का प्रतिवस्थी सम, वृक्ष जो था उस पर कौन रहती थी? चटका, कोकिला, हंस या एका। तो वृक्ष पर कौन रहती थी? वृक्ष पर रहती थी एक चटका मतलब चिड़िया। तो वृक्ष से चटका प्रतिवस्थी सम, क्योंकि एक चिड़िया रहती थी। गजह शाखाम के ना त्रोटत, गज जो हाथी जो था उन्होंने शाखाओं को किससे तोड़ा था? आयुध, पादेन, सुंडेन या दुखेन। तो अपनी जो सूंड थी उससे तोड़ा था, तो क्या जाएगा? सुंडेन। मेघनाद का अस्थि, मेघनाद जो इसमें कौन थे? खगह परमता मित्रम या मंडूक है। तो मेघनाद नाम का कौन था? मेंढक था। तो क्या है? ऑप्शन डी वाला है, मंडूक है। उसके बाद है चटका यह किम भूमि अपतत, चटका के क्या भूमि पर गिर पड़े थे? तो घोंसले में क्या थे? उसके अंडे थे। तो भूमि पर क्या गिर गया था? उसका जो घोंसला था। हिरण्यम, अत्रम, वस्त्रम या नीलम। तो चिड़िया का जो घोंसला था वो भूमि पर गिर गया था। गजह के दृश्य आसित, गर्वित है, बलिष्ठ है, दुखित है या परमत है? तो कैसा था? ऑप्शन सी वाला था, परमत। नेक्स्ट है गजेन कानी विषणानी, गज जो हाथी था जो था उसके द्वारा तोड़ दिए गए थे। कुंडानी, फलानी, अंडानी या पुष्पानी। तो जो घोंसले में जो चिड़िया के अंडे थे वही तोड़ दिए गए थे। तो क्या जाएगा? ऑप्शन बी वाला। उसके बाद आ जाता है विषणानी पदस्य अर्थास्ति, ये जो विषीर्ण जो आया है यहाँ पर विषीर्णानी, इस पद का अर्थ क्या होता है? संचितानी, अंडानी, प्राप्तानी या नष्टानी। तो विषीर्ण करने का मतलब होता है तोड़ना, नष्ट करना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला। और ये प्राप्त करने में है, ये सींचने में है, ये अंडे होता है। उसके बाद है अधः इति पदस्य विलोम पदम भवति,
अधः जो आया है इसका विलोम पदक कौन सा है? भूभि, नीचई, ऊपरी या पार्श्वी। अधः मतलब नीचे, और नीचे का क्या होता है? ऊपर होता है, तो क्या हो जाएगा? ऊपरी हो जाएगा। और ये नीचई, ये दोस्त वाला नीचई है, और ये पास में, और ये भूमि, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला। उसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर करिष्यामः इति पदे लकार हस्ति। ये जो करिष्यामः जो आया है इसमें लकार है। अब धातु कौन से ये भी आ जाता है, तो क्री इसमें धातु है कर्णार्थ में। तो ये किस में बना है? लिट, लट, लंग या लोट लकार में। और ये जो बना है जो लिट लकार है। और लिट लकार में रूप कैसे बनते हैं? करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यतः, करिष्यत, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। तो इस प्रकार से रूप ये चलते हैं। और ये जो करिष्यामः किस में बना है? तो करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। तो ये है, तो किस में है? ये उत्तम के बहुवचन में है। ये भी एग्जाम में अगर आ जाए। तो उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो इसमें जो श्लोक हैं, श्लोक जो यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें से भी आपने जो क्वेश्चन है उनको ही फिल करना है। जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोर्थै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। कि उद्यम क्या होता है? परिश्रम। परिश्रम से ही जो कार्य है वो सिद्ध होते हैं, न कि न मनोर्थै, न कि खाली इच्छा करने से, सोचने से कोई काम नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः, क्योंकि सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं कर जाते हैं। अगर हिरण को प्राप्त करना है तो शेर को थोड़ा प्रयत्न तो करना ही होगा, क्योंकि सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं कर जाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये परिश्रम, मेहनत जो उसके बारे में कहा गया है। अगर आपको लगता है कि हमें एग्ज़ाम पास करना है तो इसके लिए तो मेहनत तो आपको करनी ही होगी। उसके बाद है सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुष, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम्। तो सत्य की महिमा जो यहाँ पर बताई गई है कि पृथ्वी सत्य के कारण ही रुकी हुई है, ठहरी हुई है, और सत्य के द्वारा ही जो सूर्य है वो तपता है, और सत्य के द्वारा वायु बहती है, और सभी को जो सत्य पर ही आश्रित है, रुका हुआ है, प्रतिष्ठित है। उसके बाद है सद्भि सह आसीत सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भि वादम मैत्रीम न च असद्भि किंचित आचरित। तो यहाँ पर सद्भि जो अच्छे जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ ही उठना बैठना चाहिए, और उनके साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भि वादम मैत्री च, और जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, उन्हीं के साथ ही मित्र तो लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। न सद्भि किंचित आचरित, और जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके साथ कुछ भी संबंध नहीं रखना चाहिए, मतलब न तो उनके साथ मित्रता और न ही झगड़ा करना चाहिए। तो जो अच्छे व्यक्ति है उन्हीं के साथ रहना चाहिए और उन्हीं की संगति करनी चाहिए। उन्हीं के साथ अगर लड़ाई झगड़ा भी हो तो वो भी उन्हीं के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि दुष्ट जो होते हैं असज्जन, उनके साथ कुछ भी संबंध नहीं रखना चाहिए। उसके बाद है मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जित। मित्र के साथ झगड़ा करके, कलह क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, कृत्वा करके, मित्र के साथ लड़ाई झगड़ा करके कभी भी व्यक्ति क्या है सुखी नहीं रह सकता है। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जित, और यही जानकर उसे जाए तुरंत छोड़ देना चाहिए। ज्ञात्वा जो है इसमें भी कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर मित्र जावन के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इसमें प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुच्छन्ति जंतु है तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदान, अच्छे वाक्य जो होते हैं, अच्छी मीठी बातें, उनको बोलने से सभी व्यक्ति क्या है, सभी जंतु संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, इसलिए अच्छी बात ही बोलनी चाहिए, और बोलने में क्या है, किसी प्रकार की जो कंजूसी है, गरीबी है, दरिद्रता, वो दिखानी नहीं चाहिए। क्योंकि जब दो अच्छी बात बोलने से कोई जो हमारे साथ हमारा मित्र बन जाता है, तो क्यों ना हम सभी के साथ ही जो अच्छे से बात करें, ताकि कोई भी जो शत्रु ना बने। तो इसलिए जो अच्छे जो वचन हैं, प्रिय मधुरवाणी, उसे बोलने में गरीबी नहीं दिखानी चाहिए।
उसके बाद है श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा क्रमणे वाचा सेवे सत्यम सदा। तो यहाँ पर जो श्रेष्ठ जो व्यक्ति है जिसमें गुरु और माता पिता को बताया गया है कि श्रेष्ठ जो है इस श्रेष्ठ व्यक्ति में गुरु और माता पिता को माना गया है, क्योंकि मनसा कर्म से वाचा सेवे सत्यम सदा, और इसलिए जहाँ मन कर्म वचन से इनकी सदा सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार के ये पद्यांश हैं। और अब जो इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये पद्यांश थे और अब जो इनके क्वेश्चन आंसर जो वो आ जाते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा सर्वम कस्मिन प्रतिष्ठितम, सभी कुछ जो किसके ऊपर आधारित है, रुका हुआ है। सत्य पृथ्व्याम रवो या वायु हो। तो सत्य की महिमा जैसे कि हमने पहला जो इसमें पद्यांश जो आया था तो वो पढ़ा था, दूसरे वाला सत्यन धारित पृथ्वी सत्यन तप्ते रवि सत्यन वाति वायु सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। तो क्या था, सत्य के ऊपर ही सब कुछ आधारित है, रुका हुआ है, टिका हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है क न किंचित आचरित, किसके साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। मित्रों के साथ सद भी बंधु भी या असद भी। तो इसमें भी जैसे कि हमने तीसरा वाला जो गद्यांश पद्यांश था वो पढ़ा था, सद्भि शासित सद्भि कुर्वित संगति सद्भि वादम मैत्रीम च न सद्भि किंचित आचरित। तो असज्जन जो होते हैं उनके साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए। उसके बाद है केन कार्याणि सिद्धंति, कार्य किससे सिद्ध होंगे, उद्यम से, मनोरथ से, मुखेन से, सुप्तेन से। और यहाँ पर भी हमने पहला ही जो पद्यांश पढ़ा था, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथ न ही शब्द से सिंहस्य प्रविशंति मुखे मृगाः। तो परिश्रम करने से सभी काम सिद्ध होंगे, न कि खाली देखते रहने से या कि ऐसा भाई ऐसा होगा शेख चिल्ली का देते हैं जिसे बनना। तो ऑप्शन क्या है, वो ए वाला हो जाएगा उद्यमेन, क्योंकि परिश्रम से ही काम बनेगा। उसके बाद है मित्रेण किम कृत्वा जनः कदापि सुखी न भवति। मित्रेण किम कृत्वा, मित्र के द्वारा क्या करके जो लोग हैं कभी भी सुख नहीं रह सकते हैं। मैत्री कलह परिवर्जनम या प्रयासम। तो मित्रों के साथ जैसे कि हमने ऊपर पद्यांश पढ़ा था, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन है इत्ते ज्ञात प्रयासन तदेव परिवर्जित। तो मित्रों के साथ जो है झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो मित्रों के साथ झगड़ा करके कभी भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। उसके बाद है प्रिय वाक्य प्रदान के तुषंती, अच्छे वचन जो होते हैं प्रिय वचन मधुर वचन उनको बोलने से संतुष्ट हो जाते हैं। मानवः जंतु है न कोपी या फिर देवः। तो अच्छे वचन जो होते हैं प्रिय वचन उनको बोलने से सभी जो जंतु हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए अच्छे वचन जो होते हैं मधुर वाणी बोलने में हमें किसी प्रकार की जो करीबी कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। उसके बाद श्रेष्ठ पदस्य प्रियः अस्ति, यहाँ पर इसमें एक श्रेष्ठ आया था, श्रेष्ठम जन्म गुरुम च पी मातरम पितरम तथा मनसा क्रमणे वासा सेवेत सत्यम सदा। तो श्रेष्ठ क्या है यहाँ पर, पिता है, गुरु है, उत्तम है या माता है। तो श्रेष्ठ का जो यहाँ पर अर्थ इसमें लिया गया है ये उत्तम से लिया गया है, सबसे उत्तम। तो सबसे यहाँ पर जो सबसे उत्तम जो थे उसमें पिता गुरु माता पिता जो उनको बताया गया था, क्योंकि वह जो है सभी प्रकार से जो ख्याल रखते हैं या सहायता करते हैं, शिक्षा देते हैं। तो इसलिए मन कर्म वचन से उनकी हमेशा सदा सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो हमारे आज के ये क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण क्लास थी, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।